हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू आवर चैनल इंडो पाठशाला। आज के वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि 10 तारीख के एग्जाम के लिए, जो कि एसएससी जीडी का एग्जाम है, 68 बीपीएससी, 69 बीपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। द एक्ट ऑफ 1909 वॉज एसोसिएटेड विथ, सो जो 1909 का अधिनियम है किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ये किसको दिया गया था? ये मुस्लिम कम्युनिटी को दिया गया था और ऐसा माना जाता है कि इसी एक्ट के थ्रू सीड ऑफ सेपरेटिज्म को सो किया गया था, जिससे हमारे कंट्री का पार्टीशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत पेश किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी था किसका? प्रोविंस का और सेंटर का। ये किसको दिया गया था? गवर्नर जनरल को ऑन बिहाफ ऑफ क्राउन। नेक्स्ट है, इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ विच कंट्री? तो भारतीय संघवाद किस देश के पैटर्न पर आधारित है? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा के पैटर्न पे। सो द कंसेप्ट ऑफ फेडरल सिस्टम इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। Which part of the Constitution contains the provision related to citizenship? संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो इसमें ऑप्शन नंबर है सी। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप इज रिलेटेड टू पार्ट 2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी में पार्ट 2 है। पार्ट 2 का जो आर्टिकल है, आर्टिकल इज बिटवीन आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 का बीच में सिटीजनशिप के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग? निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? सो नेशनल फ्लैग को कब अपनाया है? तो नेशनल फ्लैग को अपनाया है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 22 जुलाई 1947। और हमारे फ्लैग का जो रेशियो है ये 3:2 के रेशियो में है और इसे अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट रिक्वायर्स अ मेजॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट। सो एक नए राज्य के निर्माण के लिए संविधान संशोधन के लिए कितनी बहुमत लगती है, कितनी बहुमत की आवश्यकता होती है? तो आंसर है सिंपल मेजॉरिटी। तो देखिए, जब भी नया स्टेट क्रिएट करना होता है तो ऑल वी नीड इज द सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी से हम पास कर सकते हैं बिल को टू क्रिएट अ न्यू स्टेट या फिर ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ द स्टेट। ये सारी चीज़ें सिंपल मेजॉरिटी से हम कर सकते हैं बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। एंड क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट जो होता है, इट इज नॉट, नो सच लॉ शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368। तो क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज प्रोवाइडेड? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 के अंडर ऐसा बोला गया है कि दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सो इक्वालिटी ऑफ लॉ, इस क्वेश्चन में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोला है, बट इक्वालिटी ऑफ लॉ भी हमको आर्टिकल 14 से ही मिला गया है। ये विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है। ये राइट किस किस को कन्फर है? तो सिटीजन के साथ साथ फॉरेनर्स को भी इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का राइट दिया गया है। ये जो कंसेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिकन कंसेप्ट से लिया गया है, ठीक है। और ये सजेस्ट करता है कि द इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, इक्वल सर्कमस्टांसेस में ही इक्वल को इक्वल प्रूव करना है, ट्रीट करना है, ठीक है। सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉ टू ऑल द पर्सन हु आर सिमिलर सिचुएटेड, द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी एज एनश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में निहित समानता के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है? तो ये है इकोनॉमिक इक्वालिटी, कि हर किसी की इकोनॉमिक कंडीशन सेम होनी चाहिए, ऐसा हमारे में कोई भी राइट नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी, द राइट टू इक्वालिटी डज नॉट इंक्लूड इकोनॉमिक इक्वालिटी एज अ फंडामेंटल राइट। Under which of the article of the Indian Constitution wearing of kirpan by Sikh is deemed as a right to freedom of religion? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सिख द्वारा कृपाण पहनने को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार माना गया है? तो ये है आर्टिकल 25। सो ऑप्शन नंबर बी। सो वेयरिंग एंड कैरिंग, पहनना और कैरी करना कृपान बाय सिख is deemed to be included in the profession of Sikh religion by virtue of the explanation given in point number 1 to the article 25. आर्टिकल 25 जो है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रोवाइड करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। बट इसमें आप याद रखिएगा राइट टू कन्वर्ट इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as accused of any offense cannot be compelled to be a witness against himself, which article of the Indian Constitution provides for this? So किसी भी अपराध के लिए आरोपी को अपने खिलाफ गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सो ये वाला जो हमारा प्रोविजन है, ये भारतीय संविधान का कौन से अनुच्छेद के द्वारा ये प्रावधान दिया है हम सब सिटीजन्स को? तो ये है आर्टिकल नंबर 20 सब क्लॉज 3, ऑप्शन नंबर ए। सो आर्टिकल 20 क्या बोलता है? इट प्रोवाइड अ सेफगार्ड टू द पर्सन अक्यूज्ड फॉर द क्राइम। जो भी क्राइम के लिए अक्यूज्ड है उनको कुछ तो सेफगार्ड दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें से जो क्लॉज 3 बोलता है वो बोलता है कि किसी भी इंसान को अगर उसको आप गिरफ्तार भी किए हो तो हम उस इंसान को खुद के गुनाह के लिए हम उसको विटनेस नहीं बना सकते, उसी के खिलाफ अपने ही खिलाफ हम उसे गवाह बनने पे मजबूर नहीं कर सकते हैं। ऐसा हमको आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 में बोला गया है। नेक्स्ट है, इफ देर इज एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इट कैन बी रेफर्ड टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यदि राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में कोई विवाद है तो इसे संदर्भित किया जाता है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि प्रेसिडेंट का इस साल इलेक्शन हुआ है तो प्रेसिडेंट चैप्टर को आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ के जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ देर इज एनी डाउट और डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, कोई भी डाउट या डिस्प्यूट है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट का, तो आर्टिकल 71 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका डिसीजन फाइनल होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट बाय, सो जो भारत के राष्ट्रपति है उनके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, द पार्लियामेंट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 56 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज और हर ऑफिस बाय इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट के प्रोसेस के थ्रू इनको रिमूव कर सकते हैं। और किस रीजन से? सो देयर इज ओनली वन रीजन, कि अगर प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट किया है तो तब उनके खिलाफ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट स्टार्ट कर सकता है, और ये ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट स्टार्ट कर सकता है। और ये ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का पावर कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी, द वाइस प्रेसिडेंट। तो राज्यसभा इज प्रोसाइडेड ओवर बाय द वाइस प्रेसिडेंट एंड ही इज नॉट द मेंबर ऑफ द अपर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, तो ऑप्शन नंबर डी, अपॉइंटेड। सो भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं उनका इलेक्शन नहीं होता है, उन्हें अपॉइंट किया जाता है एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। एंड अदर मिनिस्टर इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल 75(1) के अंदर। अगला सवाल है, आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द ड्यूटीज ऑफ। सो भारत के संविधान का अनुच्छेद 78 निम्नलिखित के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर जो होता है अकॉर्डिंग टू 78, इसको क्या करना होता है? इसे फर्निश करना होता है इंफॉर्मेशन टू प्रेसिडेंट, आर्टिकल 78 ये बोलता है। और कौन सी ये इंफॉर्मेशन फर्निश करनी है? रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर ऑफ यूनियन।
यूनियन गवर्नमेंट की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन की वर्क है उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को बताना होता है तो ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है। इसके साथ साथ अगर प्रेसिडेंट रिक्वायर्स द कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो कोई भी डिसीजन जो कि मिनिस्टर ने ले चुका है वो डिसीजन, बट ये इस चीज़ को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कंसिडर नहीं किया है, ऐसे सिनेरियो में प्रेसिडेंट ये पूछ सकता है कि ये क्यों नहीं किया गया, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने मिनिस्टर का डिसीजन को कंसिडर क्यों नहीं किया। तो इसका जवाब देने का ये पूछने का अधिकार प्रेसिडेंट को है और इसका जवाब किसको देना होता है, प्राइम मिनिस्टर, और ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है, ये उसका कर्तव्य है। नेक्स्ट है कैबिनेट मीन्स। कैबिनेट का अर्थ है मिनिस्टर्स विद द कैबिनेट रैंक। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है। इसके अंदर इट कंसिस्ट ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव बॉडी कॉल्ड द यूनियन कैबिनेट, जो कि सुप्रीम डिसीजन बॉडी है इंडिया का। तो याद रखिएगा यूनियन कैबिनेट जो है वो सुप्रीम डिसीजन बॉडी है। ओनली प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स ऑफ द रैंक ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स आर द मेंबर ऑफ कैबिनेट। द प्राइम मिनिस्टर इज, प्रधानमंत्री जो है ये अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और इस चीज़ को हमने जस्ट डिस्कस किया है कि आर्टिकल 75(1) बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और आर्टिकल 75(2) क्या बोलता है कि मिनिस्टर जो है वो ऑफिस होल्ड करता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए अटॉर्नी जनरल। कानूनी मामले पर भारत सरकार को सलाह देने वाला कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 76, और ये बोलता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल कि वो एडवाइस करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर पे। अटॉर्नी जनरल के रिलेटेड ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पहला लॉ ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौन है, तो इसका भी आंसर अटॉर्नी जनरल है। इसके साथ साथ में प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। तो जो सवाल पूछा गया है वो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर एंड साथ साथ में इसको अपॉइंट कौन करता है, ये तीनों पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स हिज और हर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की प्रसन्नता के दौरान अपना पद धारण करता है, तो ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ लीगल एडवाइजर। तो भारत का अटॉर्नी जनरल किसका कानूनी सलाहकार है, तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द मैक्सिमम एज लेड डाउन फॉर द पर्सन टू सीक इलेक्शन टू द लोकसभा। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है, तो ये है एज 25। ऑप्शन नंबर सी। ये किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 84 क्लॉज बी में दिया है कि मिनिमम एज फॉर अ पर्सन सीकिंग द इलेक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब है आपका राज्यसभा। तो राज्यसभा के लिए 30 साल है और लोकसभा के लिए 25 साल है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, लोकसभा यथा निर्धारित लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई भी नहीं, क्योंकि टोटल मिला के जो लोकसभा है उसमें पहले इसका 552 था, बट अभी वो जो एंग्लो इंडियन वाला जो क्लॉज है हमारा, वो एंग्लो इंडियन वाला क्लॉज अभी हटा दिया गया है बाय 104 अमेंडमेंट एक्ट, जो 2019 को जो अमेंडमेंट किया गया था, जिससे जो प्रोविजन था ना कि 2 सीट हम एंग्लो इंडियन के लिए प्रेसिडेंट हटा सकते थे, तो उसको हटाना पड़ेगा। सो इसमें से अगर 2 सीट निकालते हैं तो अभी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा का वो 552 नहीं है, इट हैज़ चेंज टू 550। ये आप बस ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पुराने वाले लक्ष्मीकांत से अगर आप पढ़ रहे होगे तो वहाँ पे अभी भी 552 दिया हुआ है। In which article of the Constitution was the provision for reservation of the scheduled caste in Lok Sabha was made? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो आर्टिकल 330 क्या बोलता है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन द हाउस ऑफ पीपल, दैट इज लोकसभा। लोकसभा में
सीट रिजर्व है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए, आर्टिकल 330 बोलता है। इसके साथ साथ ये वाला जो था कि एंग्लो इंडियन के लिए, तो ये 104 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको हटा दिया गया है। साथ ही साथ में 332 क्या बोलता है कि जो रिजर्वेशन ऑफ SC एंड ST इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और 333 अगेन हटा दिया गया है। तो 330 और 332 को आप ध्यान में रखिएगा। द टेन्योर ऑफ द लोकसभा वॉज अबाउट 6 years। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 साल का था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5th लोकसभा जो थी, जब इमरजेंसी लगा था उसके समय पे जनरली लोकसभा का जो टेन्योर होता है, जो कार्यकाल होता है, वो 5 साल का होता है, बट वो इमरजेंसी के कारण उसको एक्सटेंड किया था 1 साल के लिए। सो 15 मार्च 1971 से 18 जनवरी 1977 तक था। टेन्योर ऑफ 5th लोकसभा वॉज 6 years विच फंक्शन फ्रॉम दीज डेट्स। नेक्स्ट है विच स्टेट सेंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर इन लोकसभा। तो लोकसभा से सबसे अधिक सदस्य कौन सा राज्य भेजता है? तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश 80 लार्जेस्ट नंबर है, 80 मेंबर भेजता है लोकसभा में। इसके साथ बिहार 40, मध्य प्रदेश 29, वेस्ट बंगाल 42। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, बट अगर आप हेड ऑफ स्टेट की बात करें तो हेड ऑफ स्टेट होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही प्रपोज किया जा सकता है। राष्ट्र भवन जो ओल्ड वाला था उसे डिजाइन किसने किया था? एडविन ल्यूटियन ने। इसके साथ साथ में जो पहले प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, वो बिहार स्टेट को बिलोंग करते थे। 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? वीवी गिरी। साथ में पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, ये है जुडिशियल पावर, है ना। तो जुडिशियल पावर कौन सा, जो हमारे ग्रांटिंग ऑफ द पार्डनिंग पावर जो होता है प्रेसिडेंट का, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आता है जुडिशियल पावर की कैटेगरी के अंदर। फंडामेंटल ड्यूटीज को कब ऐड किया गया था? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दैट इज DPSP जो है वो नॉन जस्टिशिएबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। सो इस फैक्ट के साथ में ये वीडियो समाप्त होता है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। सो प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। इसका नाम है इंडो पाठशाला। साथ ही में नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा है, इसका नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे, जहाँ पे हम अदर 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड हम इसको कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विद अस।